आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन्वेस्टिंग करते हैं एसआईपी के थ्रू या फिर कुछ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने, ठीक है, हर महीने कुछ ना कुछ इस स्टॉक में डालते हैं, कुछ स्मॉल केस भी खरीदते हैं। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या स्मॉल केस अभी बंद कर देना चाहिए या फिर हम अपने स्टॉक में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं एसआईपी के थ्रू तो अभी उसको रोक दे, मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स भी हैं, ऐसे बहुत से लोग जो पर्सनल अपना व्यू रख रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि इंडियन मार्केट अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, इसमें पैसा नहीं डालना चाहिए। देखिए, मैं आपको साफ सीधी बात बताऊंगा एज अ रिटेल इन्वेस्टर मैं क्या सोचता हूं और मुझे किस तरीके के एक्सपीरियंस दिए हैं मार्केट ने। देखिए, मार्केट हमेशा बॉटम से अच्छा मूव करता है। जब भी कोई एक नया लो बनता है, जैसे कि अभी आपको कोविड में दिखा, तो कोविड के बाद की जो रैली आई थी थोड़ा सा 2021 में थमा, फिर 2022 में थमा, फिर 2023 में आप देख रहे हो कि मार्केट अगेन हर फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को रीच किया है। भले ही वो पॉइंट्स वहां से जाकर के साइडवेज हुए हैं पूरे ऑल द ईयर, बट मार्केट ने हर फाइनेंशियल ईयर में एक ऑल टाइम हाई को रीच किया है आफ्टर कोविड क्राइसिस, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके अगर आप लोग अपने इन्वेस्टिंग को करते हो तो बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए मैं इसको समझाता हूं कैसे इस चीज को ध्यान में रख करके कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपका मार्केट 10,000 पे गया, ठीक है, फिर 12,000 पे आया, फिर 15,000 पे आया, फिर ऑल टाइम हाई रीच हुआ, 18,000 पे गया, ऑल टाइम हाई रीच हुआ, 19,000 पे गया, ऑल टाइम हाई रीच हुआ, 20,000 पे गया, ऑल टाइम हाई रीच हुआ। अगर आप 15,000 पे ये सोच करके अपनी एसआईपीज बंद कर देते भैया कि अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई बन चुका है, यहाँ पे अब मुझे अपना इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए, या फिर मार्केट अभी बहुत एक्सपेंसिव है, ऐसा कुछ करके, तो आप लोग वहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी खोजते हैं। निफ्टी में अगर हम एक इंडेक्स मान करके चलें, एक बेंचमार्क मान करके चलें, तो आप लोगों को एक 3 से 4-5 हज़ार तक का लॉस होता है, ठीक है, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं। उसी तरीके से मान लो 18,000 पे सोचते या फिर 20,000 पे सोचते, तो अभी फिलहाल के सिनारियो के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए और मैंने क्या किया। देखिए, मेरी ऑलमोस्ट 3 से 4 एसआईपीज चलती हैं, जिसमें से मैंने कुछ एसआईपीज को बंद कर दिए, अभी उसको स्टॉप करके रखा है, और कुछ एसआईपीज में अभी पैसा डालना बंद कर दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि मार्केट बुल रन में है और आपकी जो एसआईपीज के यूनिट्स है वो थोड़े से हाई मिल रहे हैं। जब मार्केट सेटल हो जाएगा या फिर एक लेवल क्रिएट कर लेगा ना अपना, फिर मैं अपनी एसआईपीज दोबारा कंटिन्यू करूंगा। देखिए, ये एक्टिव इन्वेस्टर की स्ट्रैटेजी है जो कि आप लोगों को फॉलो करना या ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखिए, मैं ये क्यों फॉलो करता हूं, क्योंकि देखो मैं एक्टिवली मार्केट को वॉच करता हूं, मैं चीज़ों को समझता हूं, सीखता हूं और उसको इम्प्लाई करता हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं अपने पोर्टफोलियो में क्या किया है कि मैंने कुछ एसआईपीज को बंद कर दी हैं और कुछ एसआईपीज को मैंने चालू रखी हैं, बट उनमें जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको थोड़ा कम कर दिया है। और ये 3 महीने के लिए मैंने पॉज दिया है। जब फरवरी का मंथ आएगा तो फिर वहां से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट होगा, या फिर अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को रीच कर रहा है 21,000 22,000 को रीच कर लिया तो वहां पे वो स्टेबल हो जाएगा। तो मार्च वाज तक करेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा जो मिलना होगा, फिर मार्केट वहां से स्टेबल होकर के मूव करेगा अपने रेंज में। तो फिर मैं वहां से अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू करूंगा कि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई को रीच करता है मैं अपनी एसआईपीज को कुछ एसआईपीज बंद कर देता हूं और कुछ एसआईपीज के परसेंटेज कम कर देता हूं। फिर उसके बाद उसमें अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा करता हूं 2 से 3 महीने का पॉज रख करके, जब मार्केट स्टेबल हो जाता है। इससे मुझे मार्केट का बॉटम भी करेक्शन में मिल जाता है। मैंने 2021 में भी यही किया था, 2022 में भी किया था और 2023 में दोबारा से हमें एक बुल रन देखने को मिल रहा है, उसमें भी मैं यही करने वाला हूं और यही मैं कर रहा हूं। और मैंने अपनी एसआईपीज को, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीबैलेंस भी किया है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों अगर स्टॉक इन्वेस्टिंग की बात करें तो स्टॉक इन्वेस्टिंग में मैं मानता हूं कि अगर आप एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक के देख रहे हो, ठीक है, अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप बहुत ही स्टेबल हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करने लायक अभी भी है। बट हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई को रीच कर रहे हैं और उनमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। मार्केट को करेक्ट होने देना चाहिए, या फिर कुछ लेबल्स हैं जैसे कि मान लीजिए कि मार्केट ऑल टाइम हाई को रीच करके अगर उधर स्टेबल होता है तब जाकर के हम अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा उनमें कर सकते हैं। बट अभी हमें फिलहाल वेट करना चाहिए थोड़ा। मैं एक्सपेंसिव तो नहीं कहूँगा कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है या फिर ऐसा कुछ। देखिए, कोई भी इकोनॉमी अगर अच्छी चल रही है तो उसमें आप लोग एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बना करके अच्छे पैसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, एसआईपीज के थ्रू इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हो, तो आप लोगों को
ऑल टाइम या फिर लो, ऐसा कुछ भी हो, ठीक है, उसमें आप लोगों को अपनी SIPs को नहीं रोकना चाहिए, या फिर उसमें आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं प्लान करना चाहिए कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आया तो रोक दें, ये हुआ वो हुआ, प्लान टाइम का ना आपको नहीं सोचना चाहिए। मैंने जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोके हैं वो मेरे शॉर्ट टर्म्स के हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स के इन्वेस्टमेंट में हमेशा ब्रेक कर देता हूं, उनको मैं रोक देता हूं। जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हैं जिनमें मैंने अपनी SIPs बहुत माइनर ही कम करी है, अगर आप कहो तो मैंने उनमें SIPs कंटिन्यू ही रखी हैं, ठीक है। 20 से 25% पैसा, मान लीजिए कि अगर मैं 1 लाख रुपए उन SIPs में डाल रहा हूं तो 75,000 रुपए अभी जा रहा है उसमें, 25,000 रुपए मैंने अभी रोक रखे हैं। मार्केट करेक्ट होगा या फिर स्टेबल हो जाएगा अपने लेवल्स पे तो दोबारा से उन पैसों को मैं डालना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी आपके शॉर्ट टर्म की SIPs हैं उनको आप लोग रोक सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर करेक्ट हुआ आने वाले समय में तो आप लोगों को वहां पे वो नुकसान करा सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरी प्लानिंग है और यही मैं कर रहा हूं। आप लोग बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो, क्या आप लोग अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर रहे हो ऑल टाइम हाई मार्केट पे, या फिर आप लोग किस तरीके का प्लान कर रहे हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और हम लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं और लाइव भी आते हैं, तो अगर आप लोग हमें वहां ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन क्लिक करोगे तो आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सकेंगी। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी एक आइडिया मिल सके कि कैसे हम प्लान कर सकते हैं और वो भी अपनी राय रख सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।